हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट हायर्ड नाउ। S&P ग्लोबल ने इंडिया में 3 जॉब्स लाइव कर दी हैं, फ्रेशर्स के लिए हैं और कंपनी फॉर्च्यून 500 में काउंट होती है। बात करते हैं जॉब की, तो पहली जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट प्रोग्राम, हैदराबाद लोकेशन के लिए है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 18 महीने के अंदर तुम्हारे को 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी हर 6 महीने में तुम्हारा प्रोजेक्ट चेंज होगा। प्रोजेक्ट चेंज होने का जो एरिया स्कोप है वो इनमें से कुछ होगा, या तो वो तुम्हें पहले मतलब कोई भी 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर तुम्हें काम करने को मिल सकता है। तो लर्निंग्स काफ़ी रहने वाली हैं, ऊपर से कंपनी फॉर्च्यून 500 में आती है, तो विच इज़ अ गुड पार्ट। ठीक है, देन उसके बाद तुम्हारे पास ग्रेजुएट डिग्री चल रही होनी चाहिए, या तो पास आउट या फिर अभी 2026 बैच में तुम होने चाहिए। क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर तुम्हें मिलेगा, स्ट्रक्चरल लर्निंग, देन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। इंडस्ट्री कैसे काम करती है, फॉर्च्यून 500 की इंडस्ट्री है तो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं ये लोग, और एजाइल के ऊपर इनका काम रहता है। यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तुम्हें सीखने को मिल जाएगी साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो कि तुम्हें थोड़े लेटर ऑन, जैसे तुम 2-3 साल लीड होने लगते हो तब तुम्हें आती हैं चीज़ें वो समझ में, बट ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब वही फ्रेशर्स होना चाहिए, 2026 पासिंग बैच आउट। आईटी वालों के लिए जॉब है, आईटी सीएससी वालों के लिए। ठीक है, टेक्निकल जॉब है टोटली। विलिंग टू वर्क इन 24/5, यानी कि 24/7 नहीं है यहाँ पे, 24/5 है, विच मीन्स 2 दिन का फिक्स ऑफ रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे ही होगा, बाकी टाइम पे शिफ्ट जो है चेंज होएगी, कभी डे शिफ्ट हो सकती है, कभी नाइट शिफ्ट। कोडिंग की नॉलेज और डीएस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टेक्निकल वालों के लिए। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं शॉर्ट्स के अंदर कोडिंग तुम्हें सिखा रहा हूँ फॉर कंपनीज लाइक TCS, एसेंचर, कैपजेमिनाई, और कंपनीज लाइक MNC कंपनीज और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए, सो दैट तुम्हारे को एग्ज़ाम में काफ़ी इजी हो जाए, ताकि तुमने पैटर्न समझ रखा हो पहले ही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शॉर्ट्स को डेली शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ, कोडिंग शॉर्ट्स भी, एप्टीट्यूड शॉर्ट्स भी, और इंटरव्यू शॉर्ट्स भी। ठीक है, ये पहली जॉब है, अप्लाई करना, ज़रूर अप्लाई करना। ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स के लिए है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी अच्छा रोल भी है। देन सेकंड जॉब इज़ अप्रेंटिस की, यानी कि डेटा ऑपरेशंस के ट्रेनिंग की, एक तरह से यही समझ लो। अहमदाबाद लोकेशन के लिए रहने वाली है ये वाली जॉब। देन इसके अंदर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी कि फाइनेंशियल डेटा कलेक्शन रहेगा, तुम्हारा डेटा एक्सट्रैक्शन रहेगा, एनालिसिस करनी है, तो मतलब मेन डेटा पे काम रहेगा। लिखा ही है इन्होंने डेटा ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली डेटा का ऑपरेशन करने हैं। देन फ्रेशर ग्रेजुएट्स, अगेन कॉमर्स डिग्री होनी चाहिए, BBA, BMS, BCom, कोई भी बैकग्राउंड। 2025 भी यहाँ पे 2025 भी अलाउड है। ठीक है, 2025 अगर तुम MBA, MCom वगैरह PGDM करिए, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और अकाउंट्स फॉर श्योर। ठीक है, 2025 और 26 के लिए रोटेशनल शिफ्ट इसमें भी रहने वाली हैं। S&P ग्लोबल, कंपनी ग्लोबल है तो रोटेशनल शिफ्ट तो होंगी, तो इस डेटा ऑपरेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है इवेंट ऑपरेशंस के अप्रेंटिस, यानी अगेन ट्रेनिंग, मुंबई लोकेशन के लिए रहने वाली है। ठीक है, लिंक मैं तीनों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर तुम्हें पिंड कमेंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अब इसके अंदर इवेंट वाले लोगों को पता होगा, इवेंट ऑपरेशंस वालों के लिए क्या क्या काम रहते हैं। ठीक है, अगेन इसके अंदर MBA, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, बिजनेस रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, 2025 का अगर ग्रेजुएट है तो पासिंग ईयर शुड भी 2025। 2026 फ्रेशर्स अप्लाई मत करना, पोस्ट ग्रेजुएट हो अगर तो 25-26 दोनों चल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्किल्स तुम्हारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट का रोल है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, अगेन इवेंट मैनेजमेंट करनी है, मैनेजमेंट ही करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस जॉब के लिए भी अप्लाई करना, और मुझे लगता है कि तुम्हें जॉब का वेट नहीं करना चाहिए कि भाई मैंने TCS या कैपजेमिनी में अप्लाई कर दिया तो मेरे को वहाँ से रिप्लाई आने दो। वेट मत करो, अप्लाई करते रहो, और जहाँ से भी आएगा, अगर 2-3 ऑफर हाथ में हो तो देन डिसाइड कि भाई किसकी तरफ जाऊँ। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय।